अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा कि इतने ज़्यादा दिन हो गए हैं रूम की डीप क्लीनिंग नहीं की, तो क्यों ना आज डीप क्लीनिंग हो जाए। और हमारी दीवार का हो चुका है जी बेड़ा गर्क। अब जल्द से जल्द ना हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले जब हमारे पास पैसे शैसे खुले आएंगे ना तब इसका कुछ करेंगे। जस्ट मजाक कर रही थी। यहाँ पर देखें जी इतना इसका कितना ज़्यादा जो पेंट है वो उतरी उतरी जा रहा है। 3-4 जगहों से ना इसका उतरना स्टार्ट हो गया है। तो ये मैंने झाड़ू के साथ ना खुद ही उतार दिया। मैंने बोला जो एक्स्ट्रा होता है ना वो फिर गिरता रहता है, अगर आप झाड़ू भी लगा लो तो वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता गिर जाता है। इसीलिए मैंने सारा ना एक साथ ही उतार के और फिर अब मैं इसे उठा लूँगी। और यहाँ पर देखें जी सुई धागा भी मैंने अपने कमरे में यानी कि रखा हुआ है। इस तरह की चीज़ें भी डेली कुछ ना कोई चीज़ मुझे ऐसी मिल जाती है जो मुझे सिलाई करनी पड़ती है। हाथ के साथ ना मैं उसकी सिलाइयाँ वलाइयाँ करती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा आती नहीं है लेकिन फिर भी ना मैं ट्राई करती रहती हूँ। हर काम की मैं ट्राई करती हूँ। मैं एक सुगर लड़की बनना चाहती हूँ लेकिन वो मेरे से हो नहीं पाता अभी तक। तो मैं एक मतलब कि ऐसी निकम्मी नकारा लड़की हूँ, लेकिन मैं एक सुगर अच्छी ख़वातीन बनना चाहती हूँ। कि मुझे अपनी लाइफ में ना मैं चाहती हूँ कि मुझे हर काम आना चाहिए। मुझे किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे ये काम करना है, ये काम करवाना है तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मुझे हर काम आना चाहिए। और यहाँ पर आज मैं सारे कवर भी चेंज करूँगी कुशन्स के, और मैं बेडशीट भी चेंज करूँगी और मांझा मंजाई करेंगे हम अपने कमरे की अच्छे से। अगर तो कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है ना उसे तो पता होगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक कमरे की डीप क्लीनिंग करने में। जब आपने कवर्स भी चेंज करने हो, बेडशीट भी चेंज करनी हो, और बेड के नीचे से कूड़ा निकालना हो, सोफ़ों के नीचे से निकालना हो, हर तरफ से कूड़ा निकालना हो, और सारे कमरे की जो दराज वगैरह हैं, अलमारी है, वो सेट करनी हो, तो आपको आधा दिन से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर कोई मर्द हजरात ये वीडियो देख रहे ना उन्हें लगता है कि जो ख़वातीन हैं वो घर में रह के ना कोई काम नहीं करती, वो सारा दिन वेली रहती हैं, उन्हें सिर्फ ना खाना बनाने का काम होता है जो कि हम है ना काम से आकर खा लेते हैं। बस इन्हें तो कोई काम नहीं होता। काम तो असल जो है ना वो हम ही करते हैं। लेकिन जो सफाई है, इस तरह सफाई करना है ना वो भी एक बहुत बड़ा काम है। और सारा दिन चाहे आपका लग जाए, चाहे आप एक सेकंड भी बेड पर ना बैठो और सारा दिन सफाई करते रहो, फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं जी लड़कियां करती क्या हैं, आपको तो कोई काम नहीं होता, हम लड़के बेचारे ही हैं जो सारा काम करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब कि मर्द ये सोचते हैं ना वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि जो एक हाउसवाइफ भी होती है ना वो घर के जितने काम करती है, अगर वो एक दिन आपके घर में ना हो ना तो आपका ना काम सारा ठप हो जाता है। और मेरे अब्बू कहते हैं कि जिस घर में कोई औरत नहीं होती वो फिर घर नहीं होता, वो डेरा होता है। वो यानी कि सिर्फ मर्दों का होता है, वहाँ पर खलारा वगैरह डला होता है, कोई भी उसे समेटने वाला नहीं होता। वो घर उसी को कहते हैं जिसमें औरत होती है, और घर औरत के बगैर अधूरा होता है। चाहे आप वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो आप अम्मी बन चुके हों, मम्मा बन चुके हों, या फिर आप अभी उससे कम दर्जे में हो, चाहे आप बेटी हो, बहू हो, कुछ किसी भी मतलब कि आपकी जो है ना रिश्ता किसी भी रिश्ते में हो, तो लड़की के साथ ही घर होता है। औरत अगर ना हो ना घर में तो वो घर घर ही नहीं लगता। जिस तरह के जब मेरी मम्मा जाती थी ना मेरी नानों के घर, अकेली चली जाती थी और पीछे मैं घर में रहती थी, और मेरे डैडी और मेरे भाई रहते थे, तो फिर हमें ना बड़ा ना खाली खाली सा अजीब सा लगता था कि मम्मा नहीं है, आज कोई भी घर में काम नहीं होता था। ऐसे ना सुनसान घर, सुन्ना सुन्ना लगता सी। हम मतलब मेरे डैड ने कहना आज देखो ना कोई रौनक ही नहीं है घर में। इस तरह ना जब आपके घर में हो ना जो बड़ा होता है ना, घर की अम्मियाँ बड़ी होती हैं, माएँ हुकूमत जो हमारी हुकूमत होती हैं, वो अगर घर में ना हो ना तो मज़ा नहीं आता घर में रहने का और ना ही कुछ करने का। तो साथ साथ में ना हमारी सफाई भी जो है ना वो होती जा रही है। देखें मैं अच्छे से हर चीज़ की एक दफ़ा मैंने ड्राई कपड़ा फेरा है सब पर, हर चीज़ पर, और एक दफ़ा ना गीला कर करके फेर रही हूँ ताकि शाइन आ जाए। अब 2-3 दिन ना हमारे आराम के साथ गुजर जाएंगे, हमें सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। और फिर ना हफ्ते 2 हफ्ते बाद डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, और जो आम रूटीन में होती है यानी कि डस्टिंग और झाड़ू, वो भी 2-3 दिन के बाद। झाड़ू रेगुलर लगा लेती हूँ लेकिन फिर वो ना मैं इतना ज़्यादा कस कस के झाड़ू नहीं लगाती,
मैं कहती हूँ कि अभी मिट्टी ना ही पड़े, जो मैंने फर्नीचर सारा साफ़ किया होता है ना उस पर फिर मैं मिट्टी नहीं डलने देती, फिर इसीलिए ना मैं बहुत ही एहतियात के साथ ना झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, एक तो मेरा जो फर्नीचर है वो इस डिज़ाइन का है, उसमें लाइनें सी बनी हुई हैं और इसकी एक एक लाइन को ना साफ़ करना पड़ता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ना इस तरह का फर्नीचर ना बनाइएगा जिसमें बहुत ज़्यादा लाइन हो। ऊपर से उसका कलर भी डार्क ब्राउन या ब्लैक हो। आप वाइट फर्नीचर बनाएं उस पर तो वो मिट्टी का पता ही नहीं लगता, या लाइट ब्राउन जो होता है ना, स्किन कलर जिसे हम बोलते हैं, उस कलर के फर्नीचर पर बिल्कुल भी मिट्टी का नहीं पता चलता। और इस पर तो आप एक दिन ना साफ करो तो इतनी ज़्यादा मिट्टी। और जो मेरा फर्नीचर है उसका तो बड़ा खपखाना है, इसमें जो लाइंस है ना वो मुझे एक 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 को साफ करना पड़ता है और फुल अलमारी में भी लाइंस हैं, हर तरफ इसके ना लाइंस ही लाइंस है और बड़ी मुश्किल पड़ जाती है मुझे। तो साथ साथ में जब आप सफाई करते हैं तो फिर सेटिंग चीज़ों की भी करनी पड़ती है, हर चीज़ की डीप क्लीनिंग, टोकरियों तक की डीप क्लीनिंग, एक एक चीज़ की डीप क्लीनिंग। मेरी तो डीप क्लीनिंग इस तरह ही होती है। या जब तक कि मैं एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ ना कर लूँ, इसीलिए डीप क्लीनिंग कहते ये नूं आ, तुसी केड़ी डीप क्लीनिंग करदे, तुसी भी मैनू दस्सियो। तो मुझ में ना सफाई का कीड़ा है और जो मेरी सासू अम्मी है ना उनमें भी वो सफाई का कीड़ा मौजूद है, पहले से ही मौजूद है। हम दोनों सेम ही हैं और एक तरह ही हमने ना इन्नी कोई सफाई करी दी, असी इन्नी सफाई करी दी, हर टाइम सफाई करते रहीदा, दिन च 4 बारी असी झाड़ू देईदा, 5 बारी तपड़ी फेरी दी, इतने ज़्यादा हम ना हर टाइम सफाई में ही लगे रहते हैं और कोई काम नहीं होता सानू। और मेरा जो भाई है ना वो बचपन में भला मेरा मजाक उड़ाता था, कहता था पहले सीधा झाड़ू दे लेंदी, उस तो बाद फिर डस्टिंग करन लग जांदी, फिर कूड़ा सारा फर्नीचर ते पै ਜਾਂਦਾ, फिर डस्टिंग करदी, फिर झाड़ू देंदी, ये पागलों तरह इदा ही सारा दिन ना जाया करती रहती। और इन्नी के सुस्त रफ्तार है ना, इन्नी सुस्ती ना, अगर कोई कछुआ भी तुरन लगे ना ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਫਾਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਸਫਾਈ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। और हाँ, शायद ये कीड़ा ना मुझ में डलता ना सफाई का, लेकिन मैं बचपन में जिन बाजी के पास जाती थी ना अरबी पढ़ने के लिए, वो भी इतनी कोई ज़्यादा सफाई पसंद थी, इतनी कोई ज़्यादा सफाई पसंद थी, वो हमसे हर टाइम सफाई करवाती रहती थी। और उन्होंने हमें इतने ज़्यादा तरीके बताए, इस तरह सफाई करते हैं, इस तरह बर्तन धोते हैं, इस तरह ये करते हैं। फिर हमें कहती थी ये मैं आपके भले के लिए ही कहती हूँ, फिर आपको आगे जाके समझ आएगी कि मैं ये आपको क्यों बताती हूँ। लेकिन साको उदों काम करवा के साडा बेड़ा गर्क कर देंदे सी। असीं बेचारे मासूम जे बच्चे साको सफाइयां करवाउणियां ते साडे अम्मी अब्बू नूं साडे अल देख के तरस आउणा कि साडे निक्के निक्के न्याणे बेचारे सफाई करन ते लगे हुए हैं। लेकिन बहुत ही उन्होंने ना जो परफेक्ट है काम करवा के ना हमें आदत भी डाल दी थोड़ी बहुत। और अब हमें समझ आती है जो उन्होंने हमें मतलब के तरीके सिखाए थे ना, वो बिल्कुल 100% अच्छे तरीके थे और ज़बरदस्त तरीके थे और बड़े ही कमाल के तरीके थे। इस तरह से अगर आप की भी कोई बाजी आपको कभी भी कुछ समझाए ना, तो आपको समझ लेना चाहिए। उस वक्त तो आपको शायद लगेगा कि ये हमसे ना काम करवाने के लिए हमें ऐसा कह रही है, लेकिन बाद में आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ ना आपको समझ आएगी, नहीं उन्होंने जितनी भी बातें कही थी वो सारी हमारे भले के लिए ही कही थी। वो यहाँ तक कि हमें बर्तन जब धोते हैं ना उसकी सेटिंग तक का भी बताते थे कि जो कोलियाँ कटोरियाँ होती हैं वो कटोरियाँ एक साथ रखते हैं, ग्लास एक तरफ रखते हैं, जो ढक्कन होते हैं वो एक तरफ खड़े करते हैं, इस तरह की वो बातें हमें बताती थी। और जब हम मतलब के तपड़ी फेरते थे ना उनके घर, और फर्श पे थोड़ी सी भी लाइंस पड़ जाती थी ना, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर गंदी तपड़ी होता वो लाइंस पड़ जाती हैं फर्श पे, तो फिर सानू कुट पै जाती सी, आ लाइना क्यों बनिया। और जो बच्चे होते थे ना वो शिकायतें भला किस तरह लगाते थे, ऐसे ना हाथ लगाना ज़मीन पर और मिट्टी जाके लेके जाके दिखानी, बाजी देखो इन्हें सफाई की थी तो मिट्टी उदा ही हाथे लगन दी है। भला कोई गल करने वाली, जब आप सफाई जितनी मर्जी कर लो, लेकिन जब आप हाथ लगाओगे ना फर्श पर तो आपका हाथ मिट्टी से भरा हुआ ही आएगा। और बाजी भी देखें जी, उनकी बातों पर यकीन करके अगले बच्चे का थैंबड़ा ला दी सी, बेचारा रोंदा घर चल जाता सी, फिर वह अम्मी अबू कुछ कर भी नहीं सकता। चले जी, खैर सफाई तो हमारी इस तरह ही बातों में हो गई है डन। तो अब हम कर लेते हैं नाश्ता। मसर बनाए थे, मसर मैं खा लूँगी, अंडा मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। तो व्लॉग को यहाँ पर एंड कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।